अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आप रेडी? हाँ अब्बू जी रेडी तो हूँ, बस वक्त बहुत कम रह गया मेरे पास। हाँ वक्त तो कम रह गई। अब दौड़ो पहुंचो कॉलेज। जितनी जल्दी उठा लो, नहीं तुम्हें 10 मिनट पहले ही उठना है बस। और वो बड़ी को देखो कब से उठा उठा कर आ रही हूँ, मगर मजाल है जो उठ जाए वो। हाँ अम्मी, वो बच्चों कह रही थी कि वो थोड़ी लेट जाएगी। अरे तो बताकर सोना चाहिए ना, कब से उठा रही हूँ मैं, ना हूँ ना हाँ। अरे आप परेशान मत हो, नाश्ता करें चैन से आप। अब्बू चैन का वक्त कहाँ है, बस चले, मुझे जल्दी से देर हो रही है। अरे नाश्ता तो ठीक तरह करो, बैठो जल्दी से। अरे अम्मी कॉलेज में स्लाइस खा लूंगी, मैंने रख ली है। अच्छा भाई हम चलते हैं, आओ बेटा चलो। अरे आप तो इन दोनों की कोई बात रद्द ही नहीं करते कभी। पता नहीं वो कौन से बाप होते हैं जिनकी बेटियों से जान निकलती है। वो बेवकूफ बाप होते हैं। तो उठ गई तुम? ये क्या अम्मी, हर बार आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आऊँ? अरे मुझे ही क्या, आस पड़ोस के 2 घरों को भी पता चल जाता होगा कि महारानी तैयार होकर नीचे आ गई है। इतनी खुशबू जो लगा रखी है। अरे अम्मी इतनी कहाँ, थोड़ी सी तो लगाइए। अच्छा सुकून से बैठ के नाश्ता तो कर लो। बस ये दूध पी रही हूँ, सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जाता। ऐमन तुम किसी शादी में जा रही हो या यूं नहीं जा रही हो जो इतना मेकअप किया हुआ है? मेकअप कहाँ है, मेकअप नेचुरल ब्यूटी है यार। हाँ हाँ, माँ तो पागल है या अंधी है ना? अच्छा भाई मैं चलती हूँ। हर बात हंसी में उड़ा देती है माँ की, तो पागल समझ रखा है मुझे इसने। अल्लाह की कसम अम्मी, पागल नहीं समझती मैं आपको। ऐमन चली जाने तो खुदा की कसम बहुत पिटेगी। जा रही हूँ। ऐसे नाराज रहोगे, बोलोगे भी नहीं? अच्छा चलो डांट लो। डांटोगे भी नहीं, चलो मार लो। ओ सामने देखो। तो मैंने कितनी बार कहा है कि बस छोड़ दो अपना बचपना। शुक्र है जनाब की आवाज तो सुनाई दी, अब हुई है मेरी सुबह। बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं सच्ची? अब इतनी बुरी लगने लग गई तुम्हें? शट अप रहमान। ओफ, ये एटीट्यूड, ये गुस्सा, यही तो पसंद है मुझे। जब इतना लेट आई हो। 5 मिनट लेट होना भी कोई लेट होता है प्यारे? I hate to wait. And I love to be with you. Seriously. तूने बात की अपने पेरेंट्स से? नहीं। मुझसे एक बात बार बार मत करवाया करो, मुझे चिढ़ होती है। कोई मौका देख के करूंगी ना। कैसा मौका? कब आएगा वो मौका? अल्लाह असद, कितना डांटते हो तुम मुझे। भाई मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं कर लूँगी अब्बू जी से बात। वैसे भी अब्बू जी मेरी कोई भी बात रद्द नहीं करते। ओके, करो मास्टर्स, फिर उसके बाद PhD करना, फिर उसके बाद लेक्चरर लग जाना कहीं। अरे पढ़ाई क्या, तुम्हारे लिए ऐमन बाकर पूरी दुनिया ही छोड़ दे। तुम मुस्कुरा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये वहम है मेरा। अच्छा लंच करो, हर वक्त ये एक्टिंग नहीं किया करो। अच्छा तुम्हें मेरा प्यार एक्टिंग लगता है? जाओ नहीं खा रही मैं खाना। ठीक है मत खाओ। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। परेशान हो? नहीं। तो खामोश क्यों हो? बस ऐसे ही।
अल्फाज ढूंढ रही हो। जी शायद। मत ढूंढो, खुद को परेशान करके अल्फाज नहीं मिलेंगे। वो अब्बू जी मैं। लड़का क्या करता है? पढ़ा लिखा तो है ना? अब्बू जी तुम्हारी नजरें पढ़ लेता हूं मैं। अब्बू जी वो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बैंक में जॉब करता है। अगर आप कहें तो। मगर मेरी एक शर्त है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता रिश्ता है। इससे पहले मैं उस लड़के से खुद मिलना चाहता हूँ। थैंक यू अब्बू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे बेटा, खुश रहो। ये क्या तरीका है अमन? मतलब मैं तुम्हारे फादर को पहले इंटरव्यू देने जाऊंगा? इसमें हर्ज ही क्या है असद? देखो अब इस बात का इशू नहीं बना लेना। मुझे भी नहीं पता अब्बू जी ने शर्त क्यों रखी है। अब वो कह रहे हैं तो मान लो ना प्लीज। वो सिर्फ मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, तुम एक बार अब्बू जी से मिलोगे ना तो अब्बू जी के खुद फैन हो जाओगे। तुम बस कल ऑफिस चले जाना अब्बू से मिलने। असद मैं कुछ कह रही हूँ, चले जाना प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच। पर मुझे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब अपना मूड ठीक कर लो। चलो मैं सोने लगा हूँ। हाँ हाँ सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार बज्जो, तुम इस शख्स का इतना एटीट्यूड कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? सो जाओ, शट अप। हाँ मैं सो रही हूँ, अब तुम जागते हुए ख्वाब देखना। अब तो सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं अनाया। बज्जो, जितनी फिल्में ना देखी होती ना तो आज तुम थोड़ा प्रैक्टिकल होती। क्यों यंग मैन, लेट हो गए? बहुत इंतजार करवाया तुमने। एक्चुअली गैर तयशुदा मीटिंग थी, इसलिए मैनेज करना पड़ा। आई नो, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। खैर, क्या लोगे तुम, चाय या कॉफ़ी? नो थैंक्स। और सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? जॉब, ब्रांच मैनेजर हूँ मैं। गुड, वेरी गुड। और कुछ बताओ अपने बारे में। दरअसल काफ़ी टाइम हो गया मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, तो इसलिए आदत नहीं रही। धर्म, इसमें मेरी डिग्रीज है और बैंक से कुछ एप्रिसिएशन लेटर्स मुझे मिले, आप देख सकते हैं। अगर यही कुछ पता करवाना होता तो तुम्हें यहाँ बुलाने की ज़रूरत क्या थी? मैं तो वैसे ही मालूम करवा लेता। तो मुझे यहाँ बुलाने का मकसद, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे कैसे जज करेंगे। नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ जज करने के लिए नहीं बुलाया। ये तो बस एक मुलाकात है। दरअसल मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहती है, तो इतना हक तो बनता है ना मेरा। क्या ही बेहतर होता कि यही बात आप मेरी वालदा से करते हैं। उन्हें पता चलेगा तो बहुत हर्ट होगी। उन्हें लगेगा कि जैसे सारे फैसले मैं खुद करने लगा हूँ। बस उन्हें तो बस शादी की डेट फिक्स करने की जिम्मेदारी देनी है मैंने। दरअसल मेरी बेटी में मेरी जान है, इसलिए तसल्ली करना चाहता था। अगर बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। एबन जी जी अब्बू जी। बेटा, मैं उससे मिला था, लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे थोड़ा सा वक्त और दो। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकता। क्यों अब्बू जी, ऐसी कोई? नहीं, बस तसल्ली नहीं हुई बेटा। थोड़ी मालूमात और करवा लूं, एक दो बार और मिल लूं,
तो ही मैं तुमसे बात कर सकता हूं। ठीक है बेटा, खुश रहो। हो गई तसल्ली? तुम्हारे फादर को मुझसे मिल गए? क्या बात हुई है असद? अब्बू बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। कंफ्यूज? मुझसे मिलने के बाद कंफ्यूज? खूब तरीका ढूंढा है तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का। ऐसी कोई बात नहीं असद, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अब्बू जी ऐसे नहीं हैं। आ जाएगी समझ तुम्हें भी। अच्छे चाल चल रहे हैं। एक तरफ से बेटी का दिल रख लिया, दूसरी तरफ से चाल चल रहे हैं। वो तो बस कह रहे थे कि कुछ वक्त और चाहिए उन्हें, एक बार और मिलना चाहते हैं तुमसे बस। भोली हो तुम, देख लेना वो मना कर देंगे। मैं ही बेवकूफ़ था जो अपनी इंसल्ट करवाने के लिए उनसे मिलने चला गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक बात सुन लो असद, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तो बात करो अपने फादर से, भेज देता हूँ अपनी अम्मी को। क्यों चूहा बिल्ली का खेल खेलना है? जब आपको लग रहा है कि वो लड़का ऐमन के लिए ठीक नहीं है, तो पहली दफ़ा में आपने उसे साफ मना क्यों नहीं कर दिया? लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में ऐसी बात आए कि मैंने एक रवायती बाप की तरह बर्ताव किया है, इसलिए मैं उससे कुछ और वक्त चाहता हूँ। क्यों बेटी को शय दे रहे हैं आप? जो भी समझो, मैं सिर्फ एक मुलाकात के बाद तो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता ना। हाँ, मैंने सोचा कि अगर तुम फ्री हो तो मेरे पास आ जाओ, चाय शाय पीते हैं, कुछ गपशप हो जाएगी। मैं नहीं आ सकूंगा, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। तो फिर कल मिल लेते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? मैं आपको अपना कंप्लीट इंटरव्यू दे तो चुका हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना मकसूद नहीं था, तो फिर तुम क्यों इस बात को ईगो का मसला बना रहे हो? अगर आप इसे ईगो समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो बहुत सीधा सा तरीका आपको बताया था कि मैं अपनी मदर को भेज देता हूँ, आप लोग बात तय कर लें। खैर, दरअसल आप लोगों के घर की रसूमात भी थोड़ी सी अलग हैं, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब्बू जी, आप यहाँ मुझे क्यों लाए? बेटा, मैंने सोचा कि तुमसे अकेले में कुछ बात की जाए। मैं जानती हूँ आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। बेटा, मैं उससे मिला था एक बार, दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने मना कर दिया। मैंने उसके बारे में पता करवाया अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं है बेटा। क्या कमी है अब्बू जी इसमें? कमी नहीं, ज्यादती है। जरूरत से ज्यादा एतमाद, जरूरत से ज्यादा खुद पसंदी और जरूरत से ज्यादा अना। तुम बेटा, तुम उसके साथ नहीं रह पाओगी। आप मुझसे मेरी मर्जी पूछ रहे हैं या फिर मुझे अपना फैसला सुना रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, नहीं। अगर मुझे अपना फैसला सुनाने की जल्दी होती तो मैं उसी दिन मना कर देता जब मैं उससे पहली बार मिला था। और आपके चेहरे से तो उसी दिन जाहिर हो गया था कि आपकी मर्जी नहीं है। बदगुमान हो मुझसे? बेटा, मेरा फैसला तुम्हारी खुशी के लिए है। और मेरी खुशी असद के साथ है अब्बू जी। बेटा, ठंडे दिल से सोचो, तुम जज्बाती हो रही हो। बच्चों, तुम अब्बू जी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नहीं सोचती थी, लेकिन अब यकीन आ गया है मुझे। अब्बू जी की आना इजाज़त नहीं देती कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से शादी कर सके। लेकिन बच्चों, अगर उन्होंने मना किया है तो कुछ सोचकर ही मना किया होगा ना? हाँ हाँ, सोचा तो बहुत था उन्होंने कि कैसे मुझे बहलाया जा सके। शर्म नहीं आती अपने बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे? और उस बाप के लिए जो तुझ पे जान देता है। हाँ, जान देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं देते। तो मर जा फिर,
अगर उन्होंने तेरी ये बातें सुन ली ना तो क्या गुजरेगी उनके दिल पे। अगर असद से शादी के लिए आप लोग नहीं माने तो जान दे दूंगी मैं। बच्चों क्या तुम पागल वागल हो गई हो? अनाया छोड़ दे इसे इसके हल पे। बच्चों, बच्चों, अब्बू जी, अम्मी, बच्चों, बच्चों, बच्चों उठो ना बच्चों, अम्मी, अब्बू जी। एमन, एमन क्या हुआ ये? एमन क्या चाहिए एमन? एमन क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ तुम्हें? ऐमन ने अपने बाप को एक दोराहे पर ला खड़ा किया था। उसकी जान तो बच गई थी लेकिन बाकर साहब की जान पर बन गई थी। अब उन्हें मजबूरन असद के लिए हाँ कहना पड़ा। बिलाखिर जिद के जोर पर ऐमन ने असद को हासिल कर लिया था। सॉरी बच्चों, लेट हो गए। असल में हम लोग सब सुबह में तो सोए थे। कोई बात नहीं। अरे दूल्हा भाई कहाँ हैं? उनके लिए नाश्ता लेकर आना, वही नहीं है। आजो बेटा, तुम लोग चाय पी लो। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। अरे अम्मी, मेरे मोबाइल का चार्जर कहाँ है यार? मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, ना जाने पता नहीं कहाँ रख दिया। आपको पता है कि जब कोई चीज़ जगह पे नहीं तो मुझे बहुत चिढ़ होती है यार। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। बेटा शादी का घर है, कहीं इधर उधर हो गया होगा चार्जर। अरे शादी का घर कल तक था और आप लोग ये फजूल किस्म की रस्में ख़त्म हो तो बंदा कुछ। अरे आप रुक जाएं, मैं ढूंढ देती हूँ अभी आपको चार्जर। क्या हो गया असद? बच्चों इट्स सो एम्बैरेसिंग। वो इतने दिन से कामों में लगे हुए ना, इस वजह से शायद मूड ऑफ है, थके हुए हैं बहुत। मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मुझे वैसे पहले बहुत देर हो गई है। अब ऐसी भी क्या देर कि नाश्ते के लिए ना रुके शो ना। ये बेवकता का रोमांस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई रोमांस भी कभी बेवक्त आता है, और मैं तो आप पे शुरू से ही फिदा हूँ। अच्छा ये बताएं, नाश्ते का क्या करूँ? तुम सिर्फ इतना करो कि अपना ये टीनेजर वाला बिहेवियर चेंज करो। ओफ, पहला क्रश थे तुम मेरे, उसके बाद मोहब्बत बने और अब तो हबी बन चुके हो। भाई मैं तो तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ ना जैसे पहले दिन से चाहती थी। अब तुम ही ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हो। एक तो सबसे पहले तुम मुझे ये तुम कहना छोड़ दो, क्योंकि अम्मी सुनेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो आप कहा करूँ सरताज को, चले जैसी मर्जी आपकी। असद इधर देखो ना। ये क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है, बाहर देखो ना कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो कहीं बाहर चलें? थोड़ा घर को टाइम दो। तुम शादी के बाद भी वैसे ही हो जैसे पहले थी। तो क्या शादी के बाद मेरा हक नहीं है तुम पे? अच्छा भैया आप पे। शादी के बाद तुम्हारी और भी बहुत सी जिम्मेदारी है। ठहराव लाओ अपनी शख्सियत में। बहुत हो गया यार ये बचपना। ओफ, शादी से पहले तो इसी बचपने पे मरते थे और अब बिल्कुल आंखें फेर लेना छोड़ना। जस्ट शट अप। कोई हया है कि किस तरह से बात करनी है मुझसे? क्या हो गया असद? मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार, तुमसे। हमेशा से ऐसे ही तो बात करती हूँ। बेहतर ये कि तुम बीवी बनो। ये ऐमन भी ना बचपन ही से जानती थी कि मुझसे कैसे बात मनवानी। बहुत शरीर थी ये। आप ही के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। उसे पता था कि आप उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। अब्बू जी, आपने हमेशा से बज्जो से ज़्यादा प्यार किया, मुझसे नहीं। अरे नहीं बेटा, जैसे वो वैसे तुम। देखो वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। पहले स्कूल छोड़ने जाता था, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाता रहा।
फिर ये रुखसत होकर चली गई। अच्छा अच्छा, अब एल्बम रख दे। हाँ मखा जज्बाती हो जाते हैं आप तो। अच्छा ये बताएं, आप कॉफ़ी पियेंगे? मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। हम्म। तुम कहाँ जा रही हो? हमारे साथ बैठो, नाश्ता करो। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं हो रहा। व्हाट? अम्मी तुमसे क्या कह रही हो और तुम क्या जवाब दे रही हो? मैंने सिर्फ इतना कहा है असद कि मेरा मूड नहीं हो रहा अभी। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि अपने घर के तौर तरीके भुला दो। यहाँ सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। बैठो। अच्छा सुकून से बैठ के नाश्ता तो कर लो। बस ये दूध पी रही हूँ, सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जाता। अब इस तरह रोकर तो मुझे शर्मिंदा ना करो। कोई बात नहीं बेटा, तुम बाद में नाश्ता कर लेना। एमन, बीवियों की तरह बिहेव करो, ना कि अदाकारों की तरह। कैसे करते हैं यार बीवियों की तरह बिहेव? तुम ही बता दो मुझे। कैसे बिहेव करते हैं तुम नहीं जानती? बताऊं मैं? उठो उठो। असद, यू आर हर्टिंग मी। नो, आई एम टचिंग यू। आओ इधर। असद बस कर दो। इसे किचन कहते हैं। यहां सुबह उठकर आया जाता है, शौहर के लिए नाश्ता बनाया जाता है। उससे जबान नहीं लड़ाई जाती, उससे लड़ा नहीं जाता। इधर आओ। इसे टेबल कहा जाता है। Look at this place! और बड़े जब बात कहते हैं ना तो उसकी बात सुनी जाती है, ना कि अपने मूड के बारे में बताया जाए। और दूसरी बात, शौहर को यार नहीं कहते। बेटा वो शुरू से ही ऐसा है, उसे गुस्से में कुछ होश ही नहीं रहता। मैं तो खुद उससे सुबह बहुत कम बात करती हूँ। यार अब ऐसा भी क्या इस शौहर से कि तुम घर ही ना आओ? आओ, प्लान करो भाई रुकने के लिए। हाँ आऊंगी। अब्बू जी कैसे हैं? अब्बू जी बिल्कुल ठीक है। कल तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे कि तुम छोटी थी, उन्हें कैसे तंग करती थी। बच्चों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। और क्या कह रहे थे अब्बू जी? क्यों रो रही हो? नहीं बस यूं ही, तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए इमोशनल हो गई। अच्छा फिर बाद में बात करते हैं। तुम अब्बू जी का और अम्मी का बहुत ख्याल करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अनाया की बात हुई है अभी अमन से। कैसी है वो? अनाया बता रही है बहुत परेशान है, बात करते हुए रो रही थी। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या किया इस लड़की ने? किसी की एक नहीं सुनी, अब रो रही है। ऐसे कैसे रोती है? अभी उसका बाप जिंदा है, उसे कोई लावारिस ना समझे। आप चाहें मिले उससे जाकर। बच्चों तुम बताओ, अगर कोई बात है तो यूं ना छुपाओ। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। उस दिन तो सिर्फ इसलिए रो रही थी कि अब्बू जी मुझे इतना याद करते हैं, और मैंने क्या किया उनके साथ। देखो अमन बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुमसे जो गलती हो गई है ना, तुम ये मत सोचना उसके बाद कि तुम तन्हा हो।
ऐसा हरगिज नहीं है बेटा। पता नहीं आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। अम्मी मैं जानती हूँ बच्चू ज़रूर कुछ छुपा रही है। ज़रा इसका हाल तो देखें, और आंखों के नीचे कितने हल्के हो गए। इससे पहले कभी हुए थे क्या? और हुलिया देखें ज़रा इसका। अनाया बिल्कुल ठीक कह रही है अमन, तुमने तो अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया। वहाँ अम्मी अकेली बैठी हुई और तुम यहाँ गॉसिप कर रही हो। नहीं बेटा, हम तो काफ़ी देर से वहीं बैठे हुए थे, अभी आए यहाँ पे। और तुम्हारी अम्मी ने तो खुद कहा है हमसे वो कि तो कहेंगी आंटी, क्योंकि ये हमारे घर के आदाब है कि हम मेहमानों को लिबर्टी देते हैं। क्या हो गया सर? इतने अरसे बाद तो अम्मी और अनाया है, मैं उनसे मिल रही थी बस। अम्मी इस शख्स का एटीट्यूड शुरू से ही ऐसा है। बेटा तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए हमारे घर चलो, फिर आ जाना। नहीं अम्मी, मैं खुद आऊंगी आपसे 1-2 दिन में मिलने। बस 1-2 दिन 1-2 दिन। बच्चो तुम इस घर की बहू हो या हॉस्टेज हो? बस बेटा इसे मजीद परेशान मत करो, जैसा ये बेहतर समझती है करे। बाद में आ जाना बेटा। प्लीज़ अम्मी, अब्बू जी को कुछ मत बताइएगा प्लीज़। अनाया, अब्बू जी को कुछ मत कहना। मैं कल घर जाना चाहती हूँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब है सर? मेरे सवाल से सवाल मत निकाला करो, तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। सवाल नहीं करूँ, मजाक नहीं करूँ, सांस ले लूँ मैं असद। बंद करो अपना ये मेलोड्रामा। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कितनी एक्सपर्ट हो तुम इसमें। मैं घर जाना चाहती हूँ। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे अम्मी अकेली होती हैं। मुझसे पहले भी अम्मी अकेली होती थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुझे अब्बू जी की याद आ रही है। तो नहीं आती, वहीं रहती अपने अब्बू जी के पास। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पहले तो यहाँ आने के लिए खुदकुशियाँ करती फिर रही थी तुम। और तुम्हारे लिए ये मजाक की बात थी कि मैंने तुम्हारे लिए जान देने की कोशिश की। इनफ इज इनफ, हद से मत बढ़ो। मैं कल घर जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं कल घर जा रही हूँ। और मैंने जो तुम्हें मना किया वो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझसे जबान मत चलाया करो, मत बदतमीजी किया करो, मत। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? जो करना है कर लो, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अबू जी देखिए, भागो भागो भागो। ये देखिए अबू जी, भागो भागो हाफिज़ अबू जी, मैं जा रही हूँ। रही जाने याद नीरा। हाँ
अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस लेटी हुई थी। तबीयत तो ठीक है ना अमन? जी अब्बू जी, सब ठीक है। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बेटा। और अमन, क्या हुआ बेटा? अमन, क्या हुआ मेरा बच्चा? अमन, ऐसे मत रो बेटा, ऐसे मत रो। मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा, ऐसे मत रो। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बेटा। ऐमन कहाँ है? ऐमन अपने कमरे में आराम कर रही है। वो परेशान क्यों है? अगर वो परेशान है भी तो वो मेरी जिम्मेदारी है। देखो असद, अपने लहजे को दुरुस्त करके बात किया करो। क्या हुआ मेरे लहजे को? खैर, ऐमन को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। ऑर्डर सेंटेंस में मुझसे बात मत कीजिएगा। ऐमन को बुलाओ। नहीं हो सकती इस वक्त आपकी मुलाकात। मैं तुम्हारी इजाजत का पाबंद नहीं हूं असद। और मैं इस तरह के लहजे का आदी नहीं हूं मिस्टर बाकिर साहब। असद! तेरी लाड़की मैं अब्बू जी, तेरी लाड़की मैं कितनी। तुमसे मैंने कहा था कि अपने कमरे में रहना, क्यों आई बाहर? ऐमन, घर चलना है बेटा। असद बेटा, खामखा बात को मत बढ़ाओ। हमें बात बढ़ेगी नहीं, बात खत्म होगी। अगर ये इनके साथ गई तो। आजा बेटा। अब्बू जी, चलो। एक बात मेरी सुनते जाए, अगर इस बार इसे लेकर गए तो दोबारा मत भेजिए। इनफ! इनफ! मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा सब कुछ इसका है। इसे लावारिस मत समझना और कान खोल कर सुन लो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे नाम की और तुम्हारे घर की। चलो बेटा। ऐमन, अगर तुम गई तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिस बाप के फैसले के खिलाफ ऐमन जान देने चली थी, उसे क्या खबर थी कि उसका बाप तो उसके एक आंसू के लिए अपनी जान तक की परवाह ना करे। खुद के लिए मोहब्बत का साइबान ढूंढने वाली बेटियां न जाने कैसे ये भूल जाती हैं कि बाप की मोहब्बत वो छांव है जो कभी झुलसने नहीं देती।